नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिंदी विषय में संकलित सूरदास के पदों की व्याख्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पद। पहला पद है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लाघै, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरों सुने गूंग पुनि बोलें, रंग चलें सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो इस पहले पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं सूरदास जी, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए, उनकी महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं, हे प्रभु चरण कमल बंदो हरि राई, हे प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे प्रभु मैं आपके चरणों की या कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल हैं, जो कमल के समान क्या हैं, कोमल हैं। जाकी कृपा पंगुगिरी लाघ है, जाकी कृपा पंगुगिरी लाघ है। एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में यहाँ पे रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लाघै, अंधे को सब कछु दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लाघै, इनकी कृपा से, इनकी महिमा से लंगड़ा व्यक्ति, पंगु माने लंगड़ा, इनकी कृपा से अर्थात श्री कृष्ण भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति गिरि लाघै, गिरि माने पर्वत, पर्वतों को लांघ जाता है। इनकी कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या, गिरि लांघ है, पर्वत को भी लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को क्या, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरों सुने, और क्या, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंगे पुनि बोलें, और गूंगा फिर से क्या होने लगता है, बोलने लगता है। रंग चलें सिर छत्र धराई, रंग चलें सिर छत्र धराए, रंग माने गरीब, सिर छत्र धराए, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अगला पद देखते हैं। अगला पद है, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावें, परम स्वाद सुबही सुनिरंतर, अमित तोष उप जावें। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंबकित धावें, सब विधि अगम विचारहि तातै, सूर सगुन पद गावें। तो इस पद में, सूरदास जी के इस पद में निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन, निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत ही कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को, आराधना को क्या बहुत ही सुगम और सरल बताने का प्रयास इस पद में किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत का अर्थ होता है अज्ञात या निराकार, अर्थात निर्गुण आप कह सकते हैं, आप निर्गुण कह सकते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं
अविगत गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत कठिन है। निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत कठिन है। उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो निर्गुण है, निराकार है, अविगत निराकार है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगला, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव कर पाता है, अंतर्गत ही भावें। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भी भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। उसे बोलकर या मौखिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। आगे, परम स्वाद सुबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावें। परम स्वाद सुबहि सुनिरंतर। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। सुबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सुबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावें। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर लगातार अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उसके उपासक को उससे क्या अमित तोष उपजावे, उससे उसको असीम संतोष की प्राप्ति भी होती है। और उससे क्या होती है? उस उपासक को उससे असीम संतोष की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। किस ईश्वर तक? निर्गुण ईश्वर तक। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता, जो क्या है? अगम अगोचर, जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों से दूर है। इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। इसीलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। सो जाने जो पावे, सो जाने सो पावे। उसे जो प्राप्त कर लेता है केवल वही उसे जान सकता है। जो उसे प्राप्त कर लेता है केवल वही उसे जान सकता है। कोई अन्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं जान सकता, उस निर्गुण ब्रह्म को। अगली लाइन, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंबकित धावै। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। उस निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है, उस निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकृति है। रेख, ना तो कोई आकृति है। गुण, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है कि उस निर्गुण के कौन कौन से गुण हैं, हमें उसका ज्ञान भी नहीं है। जुगत बिन, और जिससे उसे हम प्राप्त कर सकें, प्राप्त कर सकते, ऐसी कोई जुगत जुआड़ भी नहीं है। निरावलंबकित धावे, बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है? निरावलंबकित धावे, बिना किसी आधार के उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में भक्त का मन, जो भक्त का मन है, जो उपासक का मन है, बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रह जाएगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना क्या असंभव प्रतीत होता है, असंभव है। बिना किसी आधार के हम वहाँ तक पहुँचना नहीं संभव हमारे लिए नहीं है। सब विधि अगम विचारहि तातो, सब विधि अगम विचारहि तातो सूर सगुन पद गावें। सब विधि अगम विचारहि तातो सूर सगुन पद गावें। इसी कारण सभी प्रकार से सब विधि अगम विचारहि ताते, इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने क्या किया है? सूर सगुन पद गावे। सगुण श्री कृष्ण की लीला के पदों का गान करना क्या उचित समझा है।
चलिए अगला पद हम देखते हैं, पद नंबर 3। तीसरा पद है किलकत कान, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहू निरख हरि आप छाँव को, करि सो पकड़न चाहत, किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, निरख माने देखना, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावत, किलकत कान घुटुरवन आवत। इस पद में जब सूरदास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी जो शोभा दिखाई देती है उसी का वर्णन इस पद में हुआ है। तो चलिए देखते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का, बाल चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल क्या चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, मणिमय माने मणि से युक्त, कनक माने सोना, नंद कै आंगन, बिंब माने परछाई, एक तरह से परछाई, पकड़िबै धावत, नंद द्वारा, मणिमय कनक नंद कै आंगन कि नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में, नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण क्या करते हैं, बिंब पकड़िबै धावत, अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, उसको पकड़ने के लिए लालायित होते हैं। कबहू निरखि हरि आप छाँव को, कबहू निरखि हरि आप छाँव को, करि सो पकड़न चाहत, कभी तो अपनी परछाई देखकर क्या हंसने लगते हैं, और कभी उसे करी सो पकड़न चाह, और कभी उसे पकड़ने के लिए क्या दौड़ने लगते हैं, कभी उसे पकड़ने के लिए उनके अंदर इच्छा जागृत होती है कि उसको हम पकड़ लें, पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और क्या कहें, जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं, किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं, राजत माने सुशोभित होना, द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत, उनके द्वैदतिया, आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो क्या राजत अर्थात जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं वह बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे होते हैं, जो अत्यंत ही सुशोभित लगते हैं। और क्या है, कनक भूमि पर कर पग छाया, कर माने हाथ होता है, पग माने पैर, कनक माने सोना, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया, श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया पृथ्वी रूपी सोने की फर्श पर, यह उपमा की राजत इस प्रकार प्रतीत हो रही है। किस प्रकार, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, करि करि
प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया। मानो श्री कृष्ण को मानो प्रत्येक मणि में श्री कृष्ण को बैठने के लिए पृथ्वी ने क्या कर दिया हो, कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, निरखी माने देखना। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, बाल दशाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं। निरखी बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक श्री कृष्ण की बाल दशाओं को देखकर माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं और नंद बाबा को क्या बार बार वहाँ बुलाती हैं, उनकी लीलाओं को देखने के लिए वहाँ बार बार बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी सूर के, अचरा तरलय ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। और क्या करती हैं, उसके पश्चात माता यशोदा सूर के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। कनक भूमि, यहाँ पे आप ये जो है कनक भूमि कहाँ, कनक भूमि पर कर पक्षाए यह उपमा इकराजत। करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। इसमें उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। तो चलिए अब अगला पद देखते हैं, चौथा। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बाल के संग जई हूँ, तेरे कहे न आई हूँ रही हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नैको डर नहीं लागत। आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बाल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का चित्रण किया है, जिसमें भी ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए, बन जाने के लिए हठ माता यशोदा से हठ कर रहे हैं, उसी का चित्रण इस पद में किया गया है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं भी अपनी गायों को चराने बन जाऊँगा। हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए कहाँ वन जाऊँगा। प्रात होत बल कैसंग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। मैं भी प्रातः काल होते ही, हे माता, मैं भी प्रातः काल होते ही भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे कहने पर भी घर में न रहूँगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नैको डर नहीं लागत। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नैको डर नहीं लागत, कि वन में ग्वाल बालाओं के साथ रहते हुए नैको माने तनिक भी, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। हे माता, मुझे वन में ग्वाल बालाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवे नंद दुहाई रैन रहूँगी जागत। आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहूँगे जागत। हे माता, आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, हे माता, मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा। रैन माने रात भर नहीं सोऊंगा, अर्थात मैं रात भर जागता रह जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल, हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चरई हों, सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर पर बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ।
इन सब बातों को सुनकर माता यशोदा क्या इनकी बातों को सुनकर श्री कृष्ण को विश्वास दिलाती हैं। श्री कृष्ण को क्या करती हैं? विश्वास दिलाती हैं। क्या कहती हैं? सूर्यश्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देई हूँ कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ। हे पुत्र तुम अब क्या हो जाओ? सो जाओ। सुबह होने पर ही प्रात जान मैं देई हूँ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। इसलिए इसमें आप देखेंगे कि रैन रहूँगी जागत, इस वाली लाइन में रैन रहूँगी जागत, इसमें अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है आपको। तो आज इतना ही, फिर अगला पद